राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई। भजन लाल शर्मा मरुभूमि के मुख्यमंत्री होंगे, राजस्थान की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के नाम का भी ऐलान हुआ है। यानी राजस्थान में अब सत्ता के 3 केंद्र देखने मिल सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं। बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाने का प्रयोग करके राजस्थान में एक नए रिवाज की शुरुआत की है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के राज में कभी भी 2 उप मुख्यमंत्री राजस्थान में तो कम से कम नहीं रहे हैं। 1952 से लेकर अब तक प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इनमें 4 कांग्रेस और 1 बीजेपी के राज में बनाए गए हैं। वहीं 2002-2003 में कांग्रेस राज में 2 डिप्टी सीएम बने थे। 1993 में बीजेपी ने पहली और आखिरी बार हरिशंकर भामड़ा को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया था। 30 साल बाद पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाकर इस प्रयोग को फिर दोहराया है। वहीं 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर नए रिवाज की शुरुआत भी राजस्थान की जमीन पर हुई है। 2018 में कांग्रेस का प्रयोग फेल हुआ था। आपस में टकराए सत्ता के 2 बड़े केंद्र दिखाई पड़े थे। कांग्रेस की बात करें तो 1952 में पार्टी ने पहली बार टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया था उस वक्त। इसके बाद 19 मई 2002 को कांग्रेस ने बनवारी लाल बैरवा को उप मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं 12 जनवरी 2003 को कमला बेनीवाल डिप्टी सीएम बनाई गई थी और इसी दौरान राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम बने थे। 2003 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी। 2008 में कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की, लेकिन डिप्टी सीएम का पद किसी को नहीं दिया गया। इसके ठीक 10 साल बाद राजस्थान कांग्रेस में सत्ता के 2 बड़े दावेदार हो गए, एक अशोक गहलोत और दूसरे सचिन पायलट। मुख्यमंत्री सिर्फ एक को ही बनाया जा सकता था। ऐसे में गहलोत ने एक बार फिर बाजी मार ली और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। बचे सचिन पायलट, वो डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन अपने बगावती तेवर के कारण पायलट सिर्फ जुलाई 2020 तक ही इस पद पर रहे। मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने एक समीकरण साधा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने सामान्य वर्ग से आने वाले शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर अपने कोर वोट को साधने की कोशिश की है। वहीं दिया कुमारी को डिप्टी सीएम पद देकर आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को मजबूत किया है, जबकि प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलितों को भी अपने साथ जोड़ा है। आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नाम ने भी चौंकाया था, वैसे ही राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आया। राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है बीजेपी ने ऐसा चौंकाने वाला फैसला किया हो। इससे पहले अगर आपने देखा तो मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी, इससे भी लोग चौंक गए। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं और जब यह तय हुआ कि मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, जिनके लिए जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम आया। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ और राजेंद्र शुक्ला रीवा से विधायक हैं। इसके अलावा स्पीकर के नाम के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का ऐलान किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ अगर देखिए तो बीजेपी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया। गलियारे में हलचल तेज हुई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य में 2 डिप्टी सीएम होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह स्पीकर हो सकते हैं। तमाम इस तरीके की चर्चाएं यहां पर भी दिखाई पड़ी थी, लेकिन नाम कुछ नया निकल कर आया। राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट को छोड़कर अगर देखिए तो 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 3 दिसंबर को नतीजे आए थे। तब से लगातार ये सियासी उठापटक देखने मिल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और राजस्थान में एक बार फिर चौंकाने वाला नाम सामने लाते हुए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री यहां पर घोषित किया गया बीजेपी की तरफ से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम के साथ बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से एक तीर से कई निशाने करने की कोशिश की है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। राजस्थान जैसा राज्य जहां पर समीकरण साधते हुए ही चलना होगा और ऐसा ही कुछ काम बीजेपी ने भजन लाल शर्मा और बाकी 2 उप मुख्यमंत्री के साथ आगे करके ये इस समीकरण को साधा है। निश्चित तौर पर राजस्थान की जमीन पर, मरुभूमि की जमीन पर रवायत कायम रही है, रिवाज कायम रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का। लेकिन उप मुख्यमंत्री की जो एक तरीके से कह लीजिए जरूरत थी, वो बहुत कम समय पर राजस्थान में दिखाई पड़ी है। लेकिन बीजेपी ने अपने प्रयोग को एक बार फिर दोहराया है बहुत सालों बाद। देखना यह है कि ये कितना सफल प्रयोग होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।